राजस्थान की कृषि। आज हम राजस्थान की कृषि का पार्ट नंबर 3 को देखेंगे। आपको हमारे राजस्थान की कृषि का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट समझ में आया होगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत एंड अभिनंदन। जिन वीडियोस को आप देख रहे हैं, अगर उसमें कहीं पर भी आपको संशय नज़र आता है या कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि हमें कोचिंग करना चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि हम आपको आपके जितने भी डिफ़िकल्ट थॉट्स हैं उसको हम सॉल्व कर सकें। एक बार फिर हम राजस्थान की कृषि का तीसरे पार्ट की ओर जाते हैं। आपके सामने ये नक्शा बना पड़ा हुआ है। हमने कोशिश की है कि आप लोगों को हम उस जिले की प्रथम स्थान रखने वाली कृषि का जिले में लिख पाएँ। इस कृषि के अंदर ही हमने अनुसंधान को भी साथ में जोड़ रखा है। साथ ही साथ बैक्टीरिया जनित और फुफ्फुस जनित जितने भी बैक्टीरिया जनित और फुफ्फुस जनित और कीट से होने वाले नुकसान को भी हमने इंक्लूड किया है, ताकि हमारा जो आरपीएससी है या हमारा जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वह कृषि को लेकर के कहीं से भी ऐसा क्वेश्चंस निकाले तो हम पीछे नहीं रहें। देखिएगा, हम देखते हैं हम राजस्थान की कृषि का तीसरा पार्ट, जिसमें हम सबसे पहला हम जिले का नाम लेते हैं गंगानगर। गंगानगर के अंदर अंगूर की खेती होती है, मौसम्बी की खेती होती है, माल्टा की खेती होती है, किन्नू की खेती होती है, राई की खेती होती है, सरसों की होती है और गेहूं की होती है। हमारा जो ये गंगानगर है वह इन फसलों को लेकर के अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि पहला स्थान बनाता है, एग्री जोन को डेवलप करता है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे गंगानगर के अंदर यांत्रिक कृषि फार्म का भी स्थापना हुई है, और इस चीज़ को हमने यहाँ पर अभी नहीं लिखा है क्योंकि आपको हमने सेकंड पार्ट के अंदर बता दिया है। अब देखिएगा, हमारे बीकानेर को भी हम देखें तो बीकानेर के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना वो मोट का होता है, मोट का होता है। ऐसे तो हमारे पूरे राजस्थान के अंदर हर एक चीज़ उत्पादित होती है, लेकिन प्रथम स्थान रखने वाले को ही हमने यहाँ पर पॉइंटेड किया है। तो सर्वाधिक है ना वो मोट उत्पादन होता है, और राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई है। राजस्थान की पहली कृषि विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई है, और इस कृषि विश्वविद्यालय के अंदर बेर का, खजूर का अनुसंधान हो रहा है। बेर का व खजूर का अनुसंधान हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक और चीज को भी अनुसंधान में लिया गया है, और वह है मतीरा। वह है हमारा मतीरा। तो सबसे पहले बेर को लिया था, उसके बाद खजूर को लिया है, और यहाँ कृषि विश्वविद्यालय जो बना पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे बीकानेर वाले क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार के कृषि के जोन को डेवलप किया गया है। और इसी बीकानेर के अंदर हम देखते हैं तो मूंगफली का उत्पादन भी इस बीकानेर के अंदर है, लेकिन वो जो बीकानेर के अंदर जो मूंगफली उत्पादन हो रही है वह हमारे राजस्थान का राजकोट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की मूंगफली उत्पादित होती है। अब देखिएगा, जैसलमेर हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसलमेर जो एरिया है वह पूर्ण रूप से सूखा एरिया पड़ा हुआ है, लेकिन 2004 के बाद यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के, यानी कि राजस्थान नहर जो है, जिसका जल इस जगह पर पहुंचना शुरू हुआ है, और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय देश जितने भी हैं वो बहुत ही नज़दीक में हैं, और उन अंतर्राष्ट्रीय देशों के अंदर खजूर का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा है। अफगानिस्तान के अंदर, उसके बाद में लाहौर के अंदर, उसके बाद में है ना वो कराची के अंदर, उसके बाद में है ना वो आप देखेंगे तो हमारे सऊदीया वाले क्षेत्र के अंदर। तो उन क्षेत्रों के अंदर रेतीला भाग होने के बाद भी जब अंगूर उत्पादन हो रहा है, सॉरी खजूर उत्पादन हो रहा है, तो हमारे राजस्थान सरकार ने 2004 के बाद इस क्षेत्र में खजूर की नई नई वेराइटियां विकसित करने के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू किया। उसका उद्देश्य था सबसे कम पानी में, दूसरा
यहाँ की मिट्टी यानी कि रेतीले भाग में, और तीसरा विश्व के जो दूसरे देश हैं वहां पर उत्पादन वाली वैरायटी को इस जगह पर डेवलप करना। इन तीन उद्देश्यों को लेकर के जब इस जैसलमेर क्षेत्र में अनुसंधान किया गया था, आज वर्तमान के अंदर यहाँ जैसलमेर से करोड़ों रुपए का खजूर उत्पादन हो रहा है, करोड़ों रुपए का खजूर उत्पादन हो रहा है। और यहाँ पर ऐसी वैरायटी है जो बहुत ही कम पानी में और सबसे बेस्ट क्वालिटी की खजूर तैयार हो रहा है। और इसकी खजूर की जो किस्में हैं वो है गोल्डन है, खुर्री है, डायमंड है, ये इसकी नस्लें हैं जो कि सबसे बेस्ट वैरायटी की खजूर हैं, जिसमें हमारा पीला और लाल दो खजूर यहाँ पर ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद में हमारा आता है बाड़मेर। हम बाड़मेर को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो ये बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बाजरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा है, बाजरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। और इस बाड़मेर के अंदर लूनी बेसिन का भी प्रभाव पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पर है ना वो बाजरा का उत्पादन हो रहा है। और साथ ही साथ अभी वर्तमान में इस बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा अनार की खेती हो रही है, सबसे ज्यादा अनार की खेती हो रही है। पूरे राजस्थान में कहीं पे भी इतने अनार नहीं जितने बाड़मेर में हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर आता है झालोर। झालोर को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रथम स्थान है वो जीरा का है, प्रथम स्थान हमारा इसबगोल का है जिसे हम घोड़ा जीरा कहते हैं। और ये जो इसबगोल और ये जो जीरा है वो झालोर के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादित हो रहा है। अभी यहाँ पर इस झालोर के अंदर धीरे धीरे वहाँ के किसानों ने आलू का भी खेती करने का काम शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पर नर्मदा परियोजना का जल आ रहा है, जिसकी वजह से झालोर के अंदर भी अब हमारे वो अब आलू का प्रोडक्शन होने जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं राजसमंद। राजसमंद के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राजसमंद जो है वो सबसे ज्यादा बेकार भूमि यानी कि बिना यूज वाली भूमि सबसे ज्यादा यहाँ पर पड़ी हुई है। लेकिन इस राजसमंद के अंदर गुलाब की खेती हो रही है, गुलाब की खेती हो रही है। दूसरी खेतियां तो होती हैं लेकिन राजसमंद के अंदर गुलाब की खेती सबसे बेस्ट तरीके से हो रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताइए कि राजसमंद में कौन सा गुलाब होता है? चैती दशमिक गुलाब, चैती दशमिक गुलाब बोलते हैं। और ये जो गुलाब है वो सबसे अच्छा गुलकंद बनाने का काम करता है। क्या काम करता है? गुलकंद बनाने का काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे, वापिस ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो पाली जिला। पाली जिला है वो दो चीजों पे ज्यादा है ना वो उत्पादन लेके जा रहा है। ऐसे पाली जिले की जो मिट्टी है वो विश्व की तमाम जगह की मिट्टियों का समावेश है। यहाँ पर सबसे बेस्ट वैरायटी का जैविक गेहूं का उत्पादन इस पाली में होता है। सबसे बेस्ट वैरायटी का जैविक गेहूं राजस्थान के अंदर पाली जिले में उत्पादित होता है। और यहाँ पर मेहंदी, सोजित के अंदर जो मेहंदी है उसका हब बना पड़ा है। और तिल सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। धीरे धीरे यहाँ पर और ज्यादा कृषि के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा विकास का कार्य चल रहा है। कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर चने का उत्पादन भी हो रहा है, लेकिन प्रथम स्थान है ना वो मेहंदी और तिल को लेकर के चल रहा है। अब आता है हमारा अजमेर जिला। अब अजमेर जिले के अंदर भी गुलाब है, अजमेर जिले में भी गुलाब है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन के उभरा है कि अजमेर में कौन सा गुलाब उत्पादित होता है, किस वैरायटी का गुलाब? कौन सा? अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो बताइए, कमेंट कीजिए सर जी आप भी। इंडियन रोज, इंडियन रोज जो गुलाब है वो हमारे अजमेर के अंदर पैदा होता है, पुष्कर के अंदर। और यह भी जो यहाँ का जो गुलाब जो होता है वो गुलकंद को लेकर के नहीं है, लेकिन इत्र को लेकर के है। क्या लेकर के है? इत्र को। अब इत्र क्या है और गुलकंद क्या है, कौन बता सकता है? सुगंध के लिए, स्प्रे करने के लिए हम इसका गुलाब का इत्र का यूज करते हैं। तो गुलकंद क्या होता है? हाँ, गुलकंद जो होता है वो आप लोगों ने कभी पान खाया हो या पान बनाते वक्त देखा हो तो उसमें है ना एक चिपचिपा सा
डाला जाता है पदार्थ, चिपचिपा सा, बहुत ही मीठा होता है, उसको डालते हैं तो ही पानी और वो मीठा बनता है, तो वो गुलकंद है। और इस गुलाब जल को भी हमारे इस इंडियन रोज से डेवलप करते हैं। तो हमारे अजमेर के अंदर सबसे पहला जो उत्पादन होता है बेस्ट, वो है हमारा ज्वार। और इसी अजमेर के अंदर बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी में बनाया गया है। बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर को बनाया गया है, और यहाँ पर राजस्थान के तमाम मसाले जो हैं उनका उत्पादन कैसे होगा, उसकी क्या वेराइटीज होगी, किस तरह से डेवलप होगा, उसको लेकर के ये कार्य कर रहा है। अब आता है हमारे फिर नागौर। नागौर के अंदर भी हमारी जो भूमिका रहती है वो सबसे ज्यादा मेथी की रहती है। सर्वाधिक ये अनुसंधान केंद्र है, ओनली फॉर यह अनुसंधान केंद्र है। तो यहाँ पर नागौर के अंदर मेथी हो रही है और मूंग हो रहा है। और जो मेहंदी है वो 3rd नंबर पर आती है, यहाँ पर 3rd नंबर पर आती है। तो मेथी पहले स्थान पर, लेकिन कौन सी वैरायटी? कस्तूरी मेथी। उसके बाद में है ना वो मूंग, यहाँ पर अच्छा उत्पादित हो जाता है। उसके बाद में आता है हमारे पास में देखते हैं तो जोधपुर। जोधपुर में हमारा सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो है हमारा लाल मिर्ची। अब यहाँ पर बताइए लाल मिर्ची की क्या वैरायटी है, बताइए। हाँ, आप भी बताइए। देखिएगा हमारे जोधपुर के अंदर जो मिर्ची का उत्पादन होता है वो है मथानिया मिर्ची। यहाँ पर कोई तेजा नहीं है, कोई पटना नहीं है, ओनली फॉर मथानिया मिर्ची। मथानिया मिर्ची जो है वो सबसे बेस्ट अचार बनाने का काम करती है। मथानिया मिर्ची को लेकर के जोधपुर जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसी जोधपुर के अंदर काजरी की स्थापना हुई है। और काजरी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? CAZRI, काजरी, सेंट्रल एजर्ट्स जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र। तो ये इंग्लिश में CAZRI। ये काजरी की यहाँ पर स्थापना की गई। और काजरी के उद्देश्य क्या थे वो तो आपको पता ही होंगे। उसका जो पहला जो उद्देश्य है और वो ये है कि मरुस्थल को रोकने हेतु काम करना। दूसरा इसका उद्देश्य है कि इस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं जो मर गए हैं उनकी हड्डियों का संग्रह करके शोध करना। और तीसरा हमारे इस क्षेत्र के अंदर है ना वो और क्या विकास किया जा सकता है उसको लेकर के कार्य करना, यानी कि हड्डियों को लेकर के संग्रहण करने का काम है वो काजरी कर रही है। और इस काजरी ने ही हमारे क्षेत्र के अंदर जितने भी सांप हैं उनका वर्गीकरण किया है। जैसे पिवड़ा सांप, रोटन सांप। जब हम सांपों के बारे में जाएंगे तो आपको बताएंगे कि काजरी ने कितने सांपों का वर्णन कर रखा है। अब आते हैं हम आगे की ओर। चूरू। चूरू जो है वो पहला स्थान हमारे चना को लेकर के रखता है। अभी वर्तमान में हमारे ये जो चूरू है वह लिफ्ट परियोजना के जल की वजह से बहुत अच्छा उत्पादन सरसों को लेकर के जा रहा है। सरसों को लेकर के जा रहा है, लेकिन चना जो है वो यहाँ पर ज्यादा प्रसिद्ध है। अब आता है हमारा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर तो है ना वो तारामीरा, राई, चावल, गेहूं और जौ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और तारामीरा, राई, चावल, गेहूं, जो है ना वो यहाँ पर प्रथम स्थान रख रहा है। अब आता है हमारा सीकर। सीकर जिले के अंदर सबसे ज्यादा चवला उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा चवला उत्पादन होता है। अलवर के अंदर तो हम पहले ही जानते हैं कि यहाँ पर तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन है। बाकी दूसरी चीजें तो उत्पादित हो रही हैं, लेकिन तंबाकू यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और तंबाकू भी कौन सी? सिगरेट वाली। सिगरेट वाली तंबाकू यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। उसके बाद में आता है हमारा भरतपुर। हमारा जो भरतपुर है वो मसूर के लिए पहला स्थान रखती है। उसके बाद हम सवाई माधोपुर को देखें तो यहाँ पर क्या है? अमरूद को लेकर के। सवाई माधोपुर जो है वह अमरूद को लेकर के। एक और दूसरी चीज है सवाई माधोपुर में, वो कौन सी है?
खसखस। कौन सी है? खसखस। खसखस किसे बोलते हैं? देखिएगा, ये खसखस घास है। हाँ, जो कि हमारे गर्मियों के समय कूलर के अंदर लगती है। उसका उत्पादन सवाई माधोपुर में होता है सबसे ज्यादा। ठीक है। और जो आप जो खसखस बोल रहे हैं वो सिर्फ चित्तौड़ में, बाकी कहीं है नहीं। ये है खस घास, जिससे सबसे बेस्ट इत्र बनता है। और इसको लेकर के आरपीएससी ने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन घुमा के ले लिए हैं कि गर्मियों में ठंडक का एहसास सुगंध के साथ देने वाली फसल कौन सी है? खस घास सवाई माधोपुर। चलिएगा, अब आता है हमारा कोटा। कोटा जो है वह अलसी और धनिया को लेकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर सोयाबीन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आता है झालावाड़। झालावाड़ के अंदर संतरा, क्योंकि हमारे क्या है, राजस्थान का नागपुर है। उसके बाद में आता है हमारा चित्तौड़। चित्तौड़ के अंदर मक्का उत्पादन और अफीम जबरदस्त अच्छा चल रहा है। उसके बाद में आता है हमारा ये बूंदी। बूंदी के अंदर हमारा गन्ना उत्पादन को लेकर के अपना स्थान रख रहा है। उसके बाद में उदयपुर। उदयपुर के अंदर है ना वो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के साथ में प्रौद्योगिकी है, यानी यांत्रिकी अनुसंधान केंद्र बना हुआ है, विश्वविद्यालय बना हुआ है, और ये है ना वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और हमारे बांसवाड़ा जिले के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? केला। सबसे ज्यादा क्या है? केला। लेकिन मैंने आज तक है ना वो बांसवाड़ा में कहीं पर भी केले देखे नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना गया कि यहाँ पर केले हैं। बड़े खेत ऐसे नहीं, लेकिन केले को लेकर के यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन बनेगा बूंदी को लेकर के, और बूंदी के अंदर जो लेके क्वेश्चन बनेगा वो रहेगा सेला बासमती। कौन सा? सेला बासमती। पूरे राजस्थान में कहीं पर भी इस वेराइटी का बासमती धान की खेती नहीं होती है, सिर्फ बूंदी में होती है, और वो भी कौन सी? सेला बासमती। इस पूरी कृषि को विकसित करने के लिए हमारे राजस्थान सरकार ने विभिन्न प्रकार के योजनाओं का निर्माण किया। कृषक को प्रबलम देने के लिए, उसको उत्साहित करने के लिए योजनाओं का निर्माण किया। लेकिन यहां पर इस फसलों को लेकर के एक योजना बनी थी जिसका नाम है मौसमी बीमा योजना। मौसमी बीमा योजना, और ये सिर्फ धनिया और संतरे को लेकर के है। यानी कि ये जो बीमा जो हो रहा है वो सिर्फ धनिया की फसल को लेकर के है, और धनिया दो बार लिख दिया मैंने, धनिया और संतरा। संतरा को लेकर के है ना वह बीमा किया गया है। बाकी है ना माल्टा को लेकर के या केले को लेकर के या अमरूद को लेकर के ये बीमा है वो कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर अधिकतर अगर मान लो कि फलों को लेकर के आ जाए कि फलों के ऊपर बीमा योजना कौन सी है, तो मौसमी बीमा योजना है। और हमारे राजस्थान के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण हमारे राजस्थान के अंदर पानी की पूर्ति को लेकर के एक योजना का निर्माण हुआ, जिसे हमें अमूल्य नीर योजना बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रो इरिगेशन मिशन, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई योजना या फव्वारा योजना। तो इस योजना के द्वारा हमारे राजस्थान के अंदर कृषि विकसित हो रही है। तो हमारी ये जितनी भी फसलें हैं, इन फसलों को लेकर के हम देखें तो कीट से, यानी कि जो भी फसल है उसके ऊपर कोई कीड़ा लगता है या कीट लगता है, उससे कौन से रोग होते हैं और क्या फसल नुकसान होती है। तो कीट को लेकर के कपास के अंदर है ना वो जो कीट का नाम है वो बाल बीवल कीट है, जो कपास को नुकसान करती है। उसके बाद देखेगा यहाँ पे सरसों को लेकर के भी जो कीट आ रहा है वो है आरा मक्खी और पेटेट बग। ये दो ऐसी मक्खियां हैं जो सरसों की फसल को खराब करती है। उसके बाद में है मूंग के लिए हाथ मोथ लठ, ये कीड़ा है एक प्रकार का जो कि मूंग को है ना वो छेद कर देता है और खत्म कर देता है। उसके बाद में चावल को लेकर के है गंदी बग, ये हमारे
कीटों को लेकर के इन फसलों पर नुकसान होता है, इन फसलों पर नुकसान होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर है ना वो आरपीसी है, वो कभी-कभी ना बैक्टीरिया को लेकर के, फफूंदी को लेकर के भी प्रश्न बनाता है। तो देखिएगा बैक्टीरिया को लेकर के राजस्थान के अंदर जो फसलें हैं उनमें कौन सी ऐसी फसलें जिसको बैक्टीरिया से बीमारी उत्पन्न होती है उस फसल में, तो देखिए नींबू का कीकर यानी खर्रा, यानी कि नींबू के अंदर जो है वह इस बैक्टीरिया के द्वारा नींबू का कीकर रोग होता है, जिसे हम खर्रा भी बोलते हैं, इसे हम खर्रा रोग भी बोलते हैं। उसके बाद में कपास के अंदर होता है वो ब्लैक बर्ग, कपास के अंदर ब्लैक बर्ग नाम के जो रोग होता है वो बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद में आलू है, आलू के अंदर विगलन रोग। अब मैं यहाँ पूछना चाहूंगा ये विगलन रोग क्या होता है? क्या होता है विगलन रोग? विगलन का मतलब होता है आलू का सड़ जाना, अंदर जमीन के अंदर ही गल जाना या सड़ जाना। अब उसको खोदेंगे तो एकदम गिच गिच ऐसा हो जाएगा, और वही वो है हमारा विगलन रोग, जो कि आलू के अंदर, वो भी क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा। उसके बाद में धान की फसल है, उसके अंदर चित्ती रोग या अगमगा रोग होता है, वो भी हमारे बैक्टीरिया से होता है। गेहूं के अंदर टुंडू रोग होता है, वह भी हमारे बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उसके बाद में फुफुदी रोग जो है, फुफुंद के द्वारा जो रोग होते हैं, उसके अंदर मक्का, और मक्के के अंदर जो रोग होता है वो है ब्राउन स्पॉट। ज्वार होता है, ज्वार के अंदर है ना रोग है तुलासीता रोग। गेहूं के अंदर है वो कंडुआ रोग। गन्ने के अंदर है ना वो रेड डॉट। अब गन्ने के अंदर रेड डॉट ये क्या है? पूरा जो गन्ना होता है उसके अंदर लाल रंग की धारियां चलती रहती हैं और वो गन्ने को खराब कर देती है, वो हमारा है गन्ना का रेड डॉट। और अरहर, कपास और गन्ना, ये तीन फसलें हैं, अरहर, कपास और गन्ना, इन तीन फसलों के अंदर फफूंदी जनित जो रोग होता है वो है उकटा रोग, उकटा रोग। उसके बाद में आता है सरसों के अंदर सफेद चिट्टा रोग। बाजरे के अंदर आता है हरित बाली रोग। मूंगफली में आता है टिक्का रोग। उसके बाद में दूसरे कुछ हैं, जैसे विल्ट रोग है वो जीरा का है, लोगिया है वो धनिया का है, और झुलसा रोग है वह चने का है। और ये जो जितने भी है यहाँ पे रोगों के बारे में बता रखा है, ये सभी रोग जो है फसलों के अंदर फुफुद के द्वारा तैयार होते हैं, फुफुद के द्वारा तैयार होते हैं। तो ये जो रोग हैं वो मुख्यतः हमारे राजस्थान के अंदर कृषि को, उस किसान को नुकसान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। लेकिन वर्तमान में हमारा जो राजस्थान है, यहाँ पर है ना वो धीरे धीरे अनुसंधान होने की वजह से इन रोगों को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक दवाइयां बन चुकी हैं। फिर भी यह रोग है ना वो बहुत ज्यादा नुकसान दे जाती है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्रत्येक जिले के अंदर यानी बहुत सारे जिले छोड़ दिए हैं। इसका मतलब ये मान के चलना है कि उस जिले में कोई उत्पादन होता है, ऐसा नहीं है। उत्पादन तो हो रहा है लेकिन प्रथम स्थान पे नहीं है। हाँ, भरतपुर में है सरसों का, वो तो आपको ऐसे ऑलरेडी पता है, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे मसूर तो आपको ध्यान नहीं होगा, इसलिए मसूर को करा है। सेवर, सेवर भरतपुर और अनुसंधान केंद्र भी है। तो इस तरह से हमारा जो राजस्थान है वह कृषि को लेकर के विकसित होता हुआ जा रहा है। हमारे राजस्थान के अंदर उकठा, हमारा राजस्थान जो है वह धीरे धीरे कृषि के अंदर संपन्न होता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अमूल्य नीर योजना जैसा योजना बन चुकी है, ड्रिप इरिगेशन का काम होने लग गया है, साथ ही साथ नलकूपों का काम होना शुरू हो गया है। और राजस्थान अब धीरे धीरे हमारे सौर ऊर्जा की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे राजस्थान की कृषि अब विकसित होती हुई नजर आ रही है। फिर भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं हमारी राजस्थान की कृषि के अंदर, और वो चुनौतियों का मुख्य कारण है हमारे यहाँ की जलवायु और जल की कमी। ये दो चीजें ऐसी हैं जो यहाँ के कृषक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा जाती है। फिर भी धीरे धीरे
इजरायली तकनीकी के द्वारा जो बूंद बूंद सिंचाई योजना है उसके द्वारा अब हमारा राजस्थान का कृषक जो है वह विकसित होता हुआ जा रहा है। वो कम पानी के अंदर अच्छा उत्पादन लेने के हेतु ड्रिप सिस्टम का उपयोग कर रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन उभर के आता है कि हमने आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ड्रिप सिंचाई योजना जो है वो इजराइल से आई है। इजराइल से आई है, ये हम मानते हैं इस बात को कि इजराइल से ये टपक विधि का यानी बूंद बूंद सिंचाई योजना लेकिन इस बूंद बूंद सिंचाई योजना को लेकर के किस वैज्ञानिक ने काम शुरू किया था? काश उस वैज्ञानिक को हमारे भारत सरकार ने या राजस्थान सरकार ने अगर उसको हेल्प कर दी होती तो आज टपक योजना का जनक हमारा राजस्थान होता। और ये टपक योजना का जो वैज्ञानिक है, जो ड्रिप सिस्टम को डेवलप करने वाला व्यक्ति है, वो हमारे अजमेर जिले का है। लेकिन यहाँ के सरकार ने और केंद्र सरकार ने उस बात को एक्सपेक्ट नहीं किया, इस पर उसको है ना वो इतना महत्व नहीं दिया, जिसकी वजह से इजराइल देश ने उसको हमारे राजस्थान से हायर करके ले गया और वहाँ जा कर के इस टपक विधि को विकसित कर दिया उसने। और आज हम कहते हैं कि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जो है वो इजराइल की देन है, लेकिन वास्तव में वैज्ञानिक हमारा राजस्थान का था और वो भी कहाँ का? अजमेर का। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है आपके मन में तो मुझे बताइए ताकि मैं उसका सोल्व कर सकूं। बाकी बहुत सारे अनुसंधान केंद्रों के बारे में बहुत सारे हैं वो बीमारियों को लेकर के, कृषि को लेकर के मोटी मोटी हमने बातें, डीप बातें भी आपको बताई हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे जो करंट की जो पोजीशन है हमारे कृषि को लेकर के, वह हमारे एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले ही हम जितने भी करंट पर, चाहे वो पशुओं पर, चाहे वो जलवायु पर, चाहे वो नदियों पर, चाहे वह हमारे कृषि पर, जो करंट में जो बात हुई है उसको हम उसी समय आपको बताएंगे ताकि आप कंफ्यूजन में न आए कि कृषि को लेकर के अभी वर्तमान करंट क्या हो रहा है, या ये अभी हमने वही बातें बताई हैं जो करंट को छोड़ करके चल रही है, करंट को छोड़ करके चल रही हैं। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे ये वीडियोस आपके नॉलेज को लेकर के बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान करेंगे। अब हमें कमेंट करते रहिए और ताकि हम लोग है ना वो और ज़्यादा उत्साह के साथ आपका कार्य, आपके जो मिशन है जॉब पर चढ़ाने का, उसमें हम हमारी भागीदारी को सुनिश्चित करते रहें, आपको सहयोग करते रहें। एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका स्वागत एंड अभिनंदन। और अंतिम कोटेशन जो मुझे पता है आप जानते भी हैं, और वो है माइंड, हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल कंप्लीटली सक्सेस मैन।